ये कहानी की शुरुआत होती है 2016 से। राकेश नाम का लड़का जो कि बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था, वो भी हमारी तरह इस इंजीनियरिंग वेव का हिस्सा था और इसलिए उसने भी वही डिसीजन लिया जो हम सब लेते हैं, यानी कि 2 साल 11th-12th में कोटा जाकर IIT JEE का प्रिपरेशन करना। 2016 से 2008 हो गया, उसने 2 साल जम के IIT JEE की तैयारी की और एट द एंड वही हुआ जो कि हर साल इस देश के 9 लाख बच्चों के साथ होता है, यानी कि उसने इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम्स यानी कि IIT JEE को क्लियर नहीं कर पाया। फिर राकेश ने भी उस 9 लाख बच्चों की तरह वही डिसीजन लिया जो कि सब लेते हैं, यानी कि इंडिया के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक में एडमिशन लेने का डिसीजन। अब समय आ चुका था 2023 का, 4 साल बीत चुके थे, उसकी इंजीनियरिंग अब खत्म होने पे आ गई थी, यानी कि प्लेसमेंट सीजन। राकेश ने जम के तैयारी की, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैथ्स, कोडिंग, सारे स्किल्स को डेवलप किया। प्लेसमेंट सेल से ये अनाउंसमेंट आती है कि इस साल ना कि सिर्फ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बल्कि गवर्नमेंट और IIT जैसे कॉलेजेस में भी मैक्सिमम कंपनीज प्लेसमेंट के लिए नहीं जा रही है। इस देश के मास रिक्रूटर्स, जिन पे हमारे देश के इंजीनियर्स के ऑलमोस्ट सभी फ्रेशर्स का फ्यूचर डिपेंड करता है, यानी कि इन्फोसिस, कॉग्निजेंट और विप्रो जैसे कंपनीज, वो इस बार ऑन कैंपस ड्राइव के लिए आने ही नहीं वाले हैं और शायद इस बार बहुत कम बच्चों का प्लेसमेंट होगा। ये कहानी सिर्फ राकेश की ही नहीं है, बल्कि आज 2023 में इंडिया के मैक्सिमम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की है, क्योंकि इस साल प्लेसमेंट की हालत कुछ ऐसी है, IIT जैसे कॉलेजेस में भी प्लेसमेंट सिर्फ 4 LPA की हो रही है। तो हम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस वाले स्टूडेंट कहाँ जाएं? इस देश के मास रिक्रूटर यानी कि कॉग्निजेंट और विप्रो जैसी कंपनियां, जो कि अकेले 1 लाख बच्चों को जॉब देती है हर साल, शायद 1 लाख से भी ज्यादा, उन्होंने इस साल ऑन कैंपस ड्राइव के लिए ही मना कर दिया। आखिर इतनी खराब सिचुएशन कैसे आ गई? 2023 की मार्केट को लोग 2008 के IT इंडस्ट्री के रिसेशन से कंपेयर कर रहे हैं। 2008 यानी कि वह साल जब लाखों लोग जॉबलेस हो गए थे, लाखों IT वाले का करियर दांव पे लग गया था। हाल अभी भी कुछ ऐसा ही है, स्टार्टअप्स बंद हो रहे हैं, कंपनीज ने हायरिंग रोक दी है, बट फायरिंग रेट एज कंपेयर टू 2008 अभी भी बेटर है। इंडियन प्लेसमेंट इंडस्ट्री हाईली डिपेंड करती है US के IT मार्केट पे और लास्ट 1 से 1.5 सालों में US IT इंडस्ट्री ने अपने स्टाफ को ग्रेजुअली डिक्रीज कर दिया है, जिस कारण से स्टाफ की रिक्वायरमेंट IT इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और यही कारण है इंडिया के बड़े MNCs यानी कि इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियां की IT में रिक्वायरमेंट कम हो गई है और वो प्लेसमेंट्स के लिए कॉलेजेस में जा ही नहीं रहे हैं। हम ये इजीली कह सकते हैं कि इंडिया का IT इंडस्ट्री US मार्केट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि लास्ट 2 से 3 सालों में जो स्टार्टअप $1 बिलियन कंपनीज यानी कि यूनिकॉर्न्स बनी थी, उन कंपनीज की वैल्यूएशन अब 30 से 60% घट गई है। वो खुद सर्वाइव नहीं कर पा रही है और इसलिए ढेर सारे स्टाफ्स को फायर कर रही है और हायरिंग फ्रीज कर दिया है उन्होंने। तो ये थे वन ऑफ द मेन रीजंस प्लेसमेंट के ना होने का। इस प्लेसमेंट इंडस्ट्री की इतनी खराब हालत होने का सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है डिमांड और सप्लाई का ना मीट होना। हमारे स्किल्स, हमारे इंजीनियर्स को जो कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो स्किल्स उन्हें सिखाया जा रहा है वो मैच ही नहीं करते हैं उन स्किल्स से जिनकी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, विप्रो ने 25,000 बच्चों को हायर किया था 2022-23 में जिन टेक्निकल स्किल्स के बेसिस पे, यानी कि लेट्स से जावा स्क्रिप्ट, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे स्किल पे। बट सडनली 2023 में मार्केट की डिमांड शिफ्ट हो गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे टॉपिक पे। उन 25,000 बच्चों को जिसे विप्रो ने हायर किया था, अगर उनकी स्किल्स मैच ही नहीं होती है मार्केट के रिक्वायरमेंट से, देन किस बेसिस पे उन्हें वो आज जॉब ऑफर करेंगे? हालांकि विप्रो अब उन 25,000 बच्चों को हायर तो कर चुकी है, पर उनको जॉब ऑफर लेटर अब तक दिया ही नहीं है। और सिंपल सी बात है, अगर पिछले साल के 25,000 बच्चे अब तक पेंडिंग है तो किस बेसिस पे वो और कॉलेजेस में जाकर 2023 में फिर नए बच्चे को हायर करे? मेरा मानना है इन सब चीजों में हमारे एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे कॉलेज में आज भी हमें वही पुराने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाए जा रहे हैं जो शायद 2005 और 2010 से चल रहे हैं। पर अगर आप मार्केट में जाओ तो उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का डिमांड ही नहीं है। आज हमारा डिमांड कंप्लीटली शिफ्ट हो गया है, जबकि कॉलेजेस में कुछ और पढ़ाया जाता है। इसलिए IT कंपनी जब आज हायर करने को जा रही है तो
तो फ्रेशर्स को प्रीफर नहीं करती है, बिकॉज फ्रेशर्स के पास वो स्किल ही नहीं है जो उनकी रिक्वायरमेंट है, और इसलिए वो एक्सपीरियंस लोगों को चुन रही है। और यही वन ऑफ द मेन रीजंस है 8 लाख इंजीनियरिंग करियर के बच्चों का फ्यूचर दांव पे लगा है। एंड ऑफ कोर्स कोविड-19 जिसने पूरे वर्ल्ड के बिजनेस को इम्पैक्ट किया, पर आईटी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसने कोविड-19 के टाइम पे थ्राइव किया। यानी कि कोविड के टाइम पे आईटी इंडस्ट्री थी एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिनका ग्रोथ कोविड के टाइम पे डबल से ट्रिपल हो गया था। जो कंपनी 100 एम्प्लॉय के वर्कफोर्स पे काम कर रही थी, उन्हें अब 300 से 400 से भी ज्यादा एम्प्लॉय की नीड पड़ रहे थे। अगर मेरी मानो तो इंजीनियरिंग अब भी वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शंस है जो कि तुम्हें शायद चूज करना चाहिए। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको छोड़ ही देंगे। इस नए तरीके के प्रॉब्लम को नए तरीके से सॉल्व करने का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 1, हमारा पहला प्रॉब्लम ये है कि आज डिमांड और सप्लाई मीट नहीं हो पा रहा है, बिकॉज इंजीनियरिंग कंपनीज को आज वो टेक स्किल्स चाहिए जो टेक स्किल्स हमें कॉलेज में पढ़ाए ही नहीं जाते हैं। जैसे कि हमें कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर नॉन आईटी ब्रांच वालों को, बट एट द एंड हम सब तो आते हैं आईटी इंडस्ट्री में ही। यहाँ पर ये C++ जावा काम नहीं आता है, बिकॉज आज उनकी नीड और डिमांड चेंज हो गई है। ऑब्वियसली ये बेसिक चीजें हैं। अगर तुम अपना करियर आईटी इंडस्ट्री में बनाना चाहते हो, देन तुम्हें C++ जावा आना ही चाहिए, पर यही एंड नहीं होता है। आज आईटी इंडस्ट्री की डिमांड इससे काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। सो उस अकॉर्डिंग तुम्हें भी अपने आप को अपडेट करना चाहिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, रिएक्ट, नए टेक स्किल्स सीखने पे फोकस करना चाहिए, ताकि तुम नए कंपनीज की डिमांड और सप्लाई को मीट कर पाओ और तुम्हें वो जॉब हायरिंग में प्रेफरेंस दें। पॉइंट नंबर 2 अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये होगी कि फ्रेशर्स को ये बात अच्छे से समझना पड़ेगा कि अगर तुम अपने प्लेसमेंट के इंटरव्यू में जा रहे हो, देन तुम अपने इंटरव्यू में ये नहीं कह सकते हो कि तुमने 4 साल में 10 सब्जेक्ट, 20 सब्जेक्ट, 8 असाइनमेंट, इतने सारे प्रैक्टिकल्स और इतने सारे लैब्स किए तो तुम्हें जॉब दे देनी चाहिए। तुम्हें ये बात समझना पड़ेगा कि तुम्हें जॉब इन सब्जेक्ट्स के बेसिस पे नहीं, तुम्हारे स्किल्स के बेसिस पे मिलने वाली है। तो 4 साल, तुम्हारा पूरा 4 साल तुम्हें प्रैक्टिकल टेक्निकल स्किल्स को सीखने में डेडिकेट करना होगा। देन ही आईटी कंपनीज तुम्हें प्लेसमेंट में प्रेफरेंस देगी, ना कि तुम्हारे CGPA और थ्योरेटिकल नॉलेज के बेसिस पे। और अगर तुम नॉन आईटी ब्रांच से बिलोंग करते हो तो, और तुम्हारा ये क्लियर है कि तुम्हें कोर नहीं आईटी इंडस्ट्री में जाना है, देन तुम्हें फर्स्ट ईयर से ही इस बात की तैयारी करनी चाहिए और अपने प्रैक्टिकल स्किल्स, अपने कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने और सीखने में मेहनत करनी चाहिए। अब ये सिनारियो पहले का था कि सिर्फ कोडिंग सीखने से, लॉजिकल कोडिंग सीख जाने से तुम्हें हेल्प हो जाती थी, पर अब तुम्हें लॉजिकल कोडिंग के साथ साथ तुम्हें ये नए टेक्निकल स्किल्स यानी कि AI, मशीन लर्निंग, ऐसे ढेर सारे स्किल्स अब आ चुके हैं मार्केट में। उनमें से किसी एक टॉपिक को चूज करना होगा, तो उसी एक टॉपिक पे लगे रहना पड़ेगा कई महीनों, सालों तक। तब जाके तुम अपने प्लेसमेंट में जब बैठोगे तो उस टॉपिक के एक्सपर्ट होगे और कंपनीज तुम्हें प्लेसमेंट में प्रेफरेंस देगी। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन्होंने ये वीडियो यहाँ तक देखी उनके लिए ये बोनस होने वाला है। ये वो पॉइंट है जिससे कि अगर तुम्हारे कंपटीशन में 100 रिज्यूमे है, देन तुम्हें ये टॉप 3 में ला के रख देगा। और वो ये है कि तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम्हारा 4 साल का जो बीटेक पीरियड होगा, कैसे भी तुम्हें उसमें फ्रीलांसिंग या फिर इंटर्नशिप मिल जाए, टेक्निकल इंटर्नशिप। अब ये नहीं कि मार्केटिंग की इंटर्नशिप, सेल्स की इंटर्नशिप या फिर कंटेंट राइटिंग की इंटर्नशिप कर रहे हो। एक टेक्निकल इंटर्नशिप अगर तुम्हें इस 4 साल के पीरियड में कैसे भी मिल जाती है, भले ही वो 2 महीने के हो, 3 महीने का हो या फिर 1 ही महीने का हो, बट तुम्हें अगर एक टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस मिल जाता है, देन वो सर्टिफिकेट और वो इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस तुम्हें टॉप 3 में लाकर खड़ा कर देता है। तो ये थी राकेश की स्टोरी, आईटी इंडस्ट्री जो प्रॉब्लम फेस कर रही है उस पर एक हाईलाइट और उससे बचने का सॉल्यूशन। पर एंड में मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा, और वो ये है, इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि आज हमारे वर्ल्ड पे डोमिनेट करती है। हालांकि ये टाइम थोड़ा सा बुरा चल रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ये ऐसे ही चलेगा। तुम्हें बस अपने लर्निंग पे फोकस करना है। तुम्हें ये बात समझना पड़ेगा कि फ्रेशर्स को लोग हायर नहीं कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हायरिंग रुक गई है। कंपनीज को डिमांड आज भी उतनी ही है, बस द थिंग इज उनके डिमांड और तुम्हारे सप्लाई मीट नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर तुम कैसे भी उनके सप्लाई से मीट कर जाते हो, देन कंपनीज तुम्हें हाथ पकड़ के ले जाने को आज भी खड़ी है, जैसे कि वो 4 साल पहले खड़ी थी। इस दुनिया में लाखों और करोड़ों कंपनीज है और हर दिन एक नई कंपनी की शुरुआत होती है, और हर कंपनीज को हजारों इंजीनियर्स के रिक्वायरमेंट होते हैं। सो इट इज ओनली यू हु कैन डिसाइड द फ्यूचर, हु कैन चेंज दिस इंडस्ट्री एंड दिस इशू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। कुछ भी डाउट हो इंजीनियरिंग से रिलेटेड कमेंट में पूछो। मेरे और भी वीडियोस को चेकआउट करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।